एक पूर्व नौकरशाह जिसने 500 से ज्यादा आरटीआई दाखिल किए, जो 150 से ज्यादा पीआईएल दाखिल कर चुका। जन्म बिहार में हुआ, पढ़ाई झारखंड में हुई और नौकरी यूपी में की, जिसकी न सपा सरकार से बनी न योगी सरकार से। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर में जन्मे उस जबरिया रिटायर पूर्व आईपीएस अधिकारी की, जिसने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टाल ठोक दी है। नाम अमिताभ ठाकुर और ऐलान ये कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा, वहीं से नामांकन दाखिल करूंगा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध चुनाव लड़ने की अपनी घोषणा के बाद इस क्रम में मैं शनिवार दिनांक 21 तारीख को गोरखपुर जाऊंगा। लेकिन एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की यूपी के सीएम, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से ऐसी क्या ठनी कि उन्होंने उनके ही खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, और योगी आदित्यनाथ के इस बिहारी बाबू से ऐसी क्या ठनी कि उन्हें जबरिया रिटायर करा दिया। ब्रीफ में पूरी कहानी समझाते हैं। अमिताभ ठाकुर का जन्म 1968 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ। जन्म भले ही मुजफ्फरपुर में हुआ हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई झारखंड के बोकारो जिले में हुई। बोकारो तब बिहार का ही हिस्सा था। केंद्र विद्यालय में उनकी मां शिक्षिका थी, वहीं पिता बोकारो स्टील में इंजीनियर थे। बाद में डीजीएम के पद से रिटायर हुए। शुरुआती पढ़ाई झारखंड से करने के बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद लखनऊ चले गए, लखनऊ से आईआईएम से पीएचडी की, फिर सिविल सेवा की परीक्षा पास की और भारतीय पुलिस सेवा में आ गए। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अमिताभ का करियर साल 1992 में एक एसपी के तौर पर शुरू हुआ। एसपी रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में काम किया। शुरू से ही मुखर रहने की वजह से अमिताभ का पूरा करियर विवादों से घिरा रहा। 3 बार सस्पेंड हुए, जान से मारने की धमकी बनी, रेप के आरोप लगे। एक पूर्व नौकरशाह जिसने 500 से ज्यादा आरटीआई दाखिल किए हो, जो 150 से ज्यादा पीआईएल दाखिल कर चुका हो। नेताओं, संगठन, सरकारी व्यवस्थाओं से भिड़ने में अमिताभ का साथ उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर भी बढ़ चढ़कर देती रही है। नूतन ठाकुर खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। कुल मिलाकर अमिताभ ठाकुर से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं, जिसे चंद मिनटों में समेटना आसान नहीं होगा, इसलिए केवल मुख्य घटनाओं का यहाँ जिक्र करूंगी। जैसे साल 2006, साल 2008, ये वो 2 साल थे जब अमिताभ ठाकुर को अलग अलग कारणों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच वो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्रियों में से एक रामवीर सिंह के खिलाफ भिड़े। उन्हें जान से मारने तक की धमकी मिली। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित साल जो है वो 2015 का रहा, जब एक महिला ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया। तब अमिताभ ठाकुर आईजी सिविल डिफेंस के रूप में कार्यरत थे। महिला का आरोप था कि अमिताभ ठाकुर की पत्नी, जो नूतन ठाकुर हैं, उन्होंने सरकारी नौकरी देने के बहाने उन्हें अपने घर पर बुलाया, उन महिला को, और वहां मौजूद उनके पति यानी अमिताभ ठाकुर ने उनके साथ उनका बलात्कार किया। हालांकि अमिताभ ठाकुर ने शिकायत को फर्जी बताया और कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बाद में अमिताभ को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि शिकायतकर्ता जो है वो खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनके ताल्लुक थे। इस घटना के बाद अमिताभ ठाकुर ने अपने ऑफिस और घर के बाहर पोस्टर लगवा दिया था, जिस पर लिखा था, महिला आगंतुक उनसे मिलने अकेले ना आए। 2015 में ही अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस मामले में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। इसके अलावा उन्होंने उनके और मुलायम सिंह के बीच फोन पर हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी की थी। बाद में मुलायम सिंह यादव ने भी मान लिया कि वो आवाज उन्हीं की थी और उन्होंने बुजुर्ग होने के नाते अमिताभ को बस समझाने की कोशिश की थी। फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन अमिताभ ठाकुर के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। अमिताभ ठाकुर तब भी सरकार से पंगा लेना उन्होंने बंद नहीं किया। यदा वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, कमियां निकालते, दूसरे विभागों के काम में ना घुसाते, अधिकारी से ज्यादा वो एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह पेश आते। कई दफे कोर्ट भी उनके पीआईएल से परेशान होकर उन्हें फटकार लगा चुकी है। अमिताभ का आईपीएस होकर एक्टिविस्ट की तरह काम करना ना तो केंद्र सरकार को पसंद आ रहा था, ना राज्य सरकार को। इसलिए अमिताभ को लोक हित में सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्त ना पाते हुए लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से रिटायरमेंट से पहले ही रिटायर कर दिया गया। गृह मंत्रालय के इसी आदेश के बाद अमिताभ ने अपने घर के बाहर जबरिया रिटायर का पोस्टर लगा लिया था। और अब 5 महीने बाद यूपी चुनाव जब दस्तक देने को है, ऐसे में उन्होंने ये घोषणा की है कि योगी आदित्यनाथ जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहीं से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी आपको कैसे लगी, अमिताभ ठाकुर की ये जानकारी आपको कैसे लगी, हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।